बड़ा ट्राइब है ना? ये सब तो पता है। एक बार स्क्रीन शेयर होने से पहले सबको बता दीजिए कि आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है। ठीक है। वैसे मेरे दूसरे फोन में भी चलते रहेगा, तो वहां से हम देखते रहेंगे कि क्या है। ठीक ना? मैसेजेस बीच बीच में हम देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। संथाल ट्राइब, मतलब संथाल ट्राइब के बारे में पहले हम लोग बेसिक जान लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो उसके बाद हम लोग जान ही लेंगे, है ना? बेसिक थोड़ा सा जान लीजिए। झारखंड की सर्वाधिक हाईएस्ट जो पॉपुलेशन वाला जो है ट्राइब है, हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला, ठीक है, ट्राइब है। मतलब झारखंड में इसकी जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 35%। ठीक है, लगभग 35% जो है, सो जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है झारखंड का, उसका 35%। देखिए, अगर बात किया जाए तो भारत में क्या है कि इसका रैंक इन इंडिया ये थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक है। कैसे? पहला है भील, दूसरा है गोंड। पहला है भील, दूसरा है गोंड। भील लगभग जो है सो 12 मिलियन में है। गोंड जो है ये आपका लगभग 10 मिलियन है। ठीक है, ये लगभग 10 मिलियन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संथाल का आता है। संथाल, ठीक है, ये 50 लाख प्लस आबादी है इसकी। तो ये थर्ड रैंक पे है। कुछ कुछ परसेंटेज वैसे आप लोग को याद भी रखना चाहिए कि प्रीवियसली बताए थे। तो संथाल अगर एक नंबर पे है, इसके बाद जो है सो आ जाता है आपका उरांव। उरांव का कितना परसेंट है आप लोग को बताए थे? मैसेज कीजिए तो उरांव का कितना परसेंट है? 18.14%। ठीक है। मुंडा, मुंडा कितना है? 14.56। 14.8 होगा, देख लीजिएगा एक बार। मोस्टली आप इसको 15% के आसपास रख सकते हैं। और उसके बाद हो आता है जो कि है 10.5%। ठीक है। तो अगर झारखंड का 4 जनजाति का अगर सीक्वेंस पूछे तो नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। इंडिया में पूछे तो भील सबसे ज्यादा, इसका थर्ड रैंक है। ठीक ना? ये एकदम याद रखिएगा। पहला नंबर भील, दूसरा नंबर गोंड। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है ये ट्राइब? तो संथाल परगना, संथाल परगना।
संथाल परगना में इसकी संख्या सबसे अधिक है। अरे हम लास्ट पेज पे लिख दिया, अच्छा कोई नहीं, इसके बाद वाला जो है सो मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है? संथाल परगना में संथाल जनजाति की। देखिए एक यहीं पे एक फैक्ट जान लीजिए, संथाल जनजाति संथाल परगना में रहती है, संथाल परगना में, ठीक है। और इनका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था, मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब सोच के देखिए, अगर हम लोग बढ़िया से ध्यान दें तो अगर संथाल परगना याद रखते हैं ना हम लोग, तो दोनों याद हो जाएगा। संथाल परगना में संथाल रहती है और परगना ऐड है, यहाँ देखिए मांझी, तो संथाल जनजाति की, ठीक है ना। दोनों चीज याद आ जा रहा है। मतलब इसका अगर मोस्टली पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये झारखंड का एक रफ मैप मान लीजिए। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है ना आपका, ये कहलाता है संथाल परगना। यहाँ पे संथाल जनजाति, यहाँ पे कुल 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, 6 जिले आते हैं यहाँ पे। और थोड़ा फैक्ट जान लीजिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, एसपीटी एक्ट चलता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, है ना। 6 जिले हैं, इसी से तो एक जो है सो आपको टच करते हुए जो है सो गंगा रिवर बहती है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि संथाल परगना के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा ये देखिएगा कि ये गिरिडीह वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, धनबाद में भी पाए जाते हैं, बोकारो में भी पाए जाएंगे, ठीक है, धनबाद बोकारो इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। सिंहभूम में भी जो है सो इनकी जनसंख्या पाई जाती है, हजारीबाग, इधर चतरा। तो ये मोस्टली जो जगह है, ये देखिएगा कि इससे थोड़ा लगा हुआ जो है सो, मतलब एरिया जो है सो इधर थोड़ा कम है, इतना डेंस पॉपुलेशन नहीं है जितना इधर है। इधर डेंस है, ठीक है ना, इधर डेंस पॉपुलेशन है, मतलब सबसे ज्यादा इधर, लेकिन इधर जो है सो थोड़ा कम, लेकिन इधर भी पाए जाते हैं। जब ये झारखंड आकर के बसे, इससे पहले ये कहाँ से आकर के बसे हैं? अगर पूछा जाए कि झारखंड में झारखंड में बसने से पहले ये कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखिए ना कितना बगल में है, यही तो है ना पश्चिम बंगाल वाला एरिया, यही ना है पश्चिम बंगाल, यही सब एरिया है, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गए, बस सिंपल है एकदम, याद करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ये रहते थे इससे पहले, और जब वहां पे रहते थे ना, तो इनको एक और चीज ये नाम से बुलाया जाता था, जहां इनको इस नाम से बुलाया जाता था, साओतार, ठीक है, साओतार। पश्चिम बंगाल में इनको किस नाम से बुलाया जाता था? साओतार, ठीक है। संथाल जनजाति की बात करते हैं तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आता है,
इस ग्रुप से आता है, प्रोटोस्टोलाइड ग्रुप से आता है। और भाषा इनकी, लैंग्वेज, बताते जाइए। संथाली, संथाली इनका लैंग्वेज हो गया। और स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट, लिपि, तो ये हो गया आपका ओलचिकी। ओलचिकी किसने बनाया है? ये लिपि को रघुनाथ पंडित मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू। गुड, पंडित रघुनाथ मुर्मू, बहुत अच्छा। और ये कब बनाए थे? 1941। जी। संथाली भाषा को, संथाली जो भाषा है, इसको संविधान में कब जगह मिला? 2003 या 5, 22 दिसंबर 2023। जो 92 संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 हुआ था, इसी में इसको 2003 में हालांकि इसको इनलिस्ट किया गया था, मतलब ये किया गया था, मान्यता मिल गई थी। और 2004 से इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलने लगा था। जैसे आपका जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब जो मिलना, वो 2004 से शुरू हो गया था, है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग ये बेसिक जानकारी हम लोग देख लिए थे, 2003 में इसको मिल चुका था। और सारा कुछ हम लोग लगभग इसका बेसिक एक देख लिए। अब इनकी जो है सो सोशल या कल्चरल, ठीक है ना, ये हम लोग जो है सो स्टेटस के बारे में जानते हैं कि इनका सोशल कल्चर, सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों के बारे में अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। संथाल जो परिवार हो, संथाल जनजाति है, संथाल ट्राइब में क्या है कि जो सबसे मतलब छोटी इकाई कहा जाए तो परिवार है। फैमिली जो होता है ना, वो सबसे छोटा यूनिट है। जब से आप पूछा जाए कि संथाल जनजाति में सबसे छोटी इकाई, सामाजिक छोटी इकाई जो है, सोशल लिस्ट जो ये है, यूनिट है, वो क्या है, तो ये है आपका परिवार। यही परिवार तो आगे मिलकर के समाज का निर्माण करेगा ना। अस्थाई रूप से ये निवास करने वाले माने जाते हैं, अस्थाई रूप से निवास करने वाले, परमानेंट सेटलमेंट इनको पसंद है शुरुआत से ही। और ये गांव में निवास करती है, ठीक है, गांव में निवास करती है, गांव में ये रहना पसंद करते हैं। और इनका समाज देखिएगा बहिर्गोत्रीय, ठीक है, और सगोत्रीय विवाह जो है सो निषिद्ध होता है। इंडोगैमस जो विवाह होता है ना, सगोत्रीय विवाह, इंडोगैमस मैरिज, वो मना होता है। सगोत्रीय विवाह नहीं होता है इनमें। अब देखिए, विवाह जो होता है ना, मैरिज, इसको कहा जाता है बापला या बुपला, ठीक है, बापला या बुपला, बापला या बुपला, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये लोग एक गोत्र में जो है ना, सो विवाह नहीं करते हैं। विवाह का नाम क्या है? विवाह का नाम क्या है, एक बार मैसेज में लिखिएगा। बापला या बुपला, ये सब पूछा हुआ है। अब ये जो विवाह है ना, ये कई टाइप के होते हैं, जैसे किरिंग जवाई, किरिंग जवाई,
किरिंग जवाई बापला। ठीक है, घर जवाई बापला, निर्बिलोक बापला, इतूत इतूत बापला। ये सब टाइप ऑफ मैरिजेस हैं। ठीक है, सांगा बापला, सांगा बापला। सेवा विवाह होता था ना बाकी जनजाति में, तो यहाँ भी है सेवा विवाह, सेवा बापला। मतलब बापला क्या है? बापला विवाह का प्रकार है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, पूछा गया भी है। अब अगर सबसे प्रचलित जो है, मोस्ट पॉपुलर कौन है? तो किरिंग जवाई। इसमें क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं ना, ये मेडिएटर के माध्यम से, मध्यस्थ के माध्यम से, मेडिएटर के माध्यम से जो है ना, अगुआ जिसको बोलते होंगे आप, सुने होंगे, तो अगुआ विवाह कराता है इसमें। और इसमें जो लड़का है, ठीक है, जो ग्रूम है, वो ब्राइड को, लड़की के परिवार को, मतलब इसके फैमिली को कुछ प्राइस देता है, ब्राइड प्राइस जिसको बोलते हैं पोन। क्या बोलते हैं? पोन। ये ब्राइड प्राइस है, लड़का के घर वाला लड़की के घर वाले को देते हैं। इसमें जनजातियों में ये आप कॉमनली मानिएगा कि ये वहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, पोन कहा जाता है इसको। किस नाम से बोला जाता है? अब यहीं लगे हाथ बता दीजिए तो कि जो, हाँ किशु बोलिए। सर किशु वो संथाली लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप कब हुआ था बोलिए? 1941 में। 1941। हम्म, मैंने तो 1925 पढ़ा था। नहीं नहीं, 1941 में। आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। देखिए, कहीं कई जगह मिस्टेक भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। बुक जब होता है तो उसमें कई जगह पे मिसप्रिंट, आपको मिस्टेक मिलता है। तो आप देख लीजिएगा, एक दो बार और वेरीफाई कीजिएगा ना, एक सोर्स के जगह पे दूसरा सोर्स भी आप जाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म तो पोन हो गया, ठीक है ना। पोन जिसको ये कहते हैं। हाँ, आप लोग से पूछे कि मुंडा जनजाति में ब्राइड प्राइस को क्या कहा जाता था? मुंडा में गोनोंग टका। गोनोंग टका, ठीक है ना। ऐसे ही बीच बीच में पुराना वाला भी रिमाइंड करते रहिए। पर्व त्योहार भी ये लोग मनाते होंगे। पर्व त्योहार, फेस्टिवल कौन कौन ये मनाते हैं? तो कुछ कुछ फेमस पर्व है जिसको आपको याद रखना चाहिए यहीं पे। तो बाहा या बा पर्व, बाहा या बा पर्व। ताकि बात उठो। हम्म, सरहुल, क्या बोले? वो किसी लिखे का भी माता पिता के नीचे उठ क्या लिखे, समझ में नहीं। ये लड़का पक्ष है, ग्रूम, और ये ब्राइड, लड़की पक्ष। ठीक है। हाँ हाँ, लड़का पक्ष लड़की पक्ष को जो है ना, वो
जो शादी के बदले जो है ना, जैसे दहेज होता है ना, वैसे ही वधू मूल्य होता है। तो वधू मूल्य जो है ना, उसका नाम हाँ। क्या है, ये बताए थे। पौन है। अच्छा अच्छा। हम्म। बापरब, सरहुल, ठीक। कर्मा, बंधना, मतलब बंदना इसको बोलते हैं, बंदना, ठीक है ना। और एरोक हो गया, हरियाण, माघसीम, ये सब बहुत फेमस है, ठीक है ना। ज्यादातर इसमें अगर पर्व देखिएगा ना, तो ये रिलेटेड किससे हैं। किसी का माइक ऑन है क्या, देख लीजिएगा तो चेक कर लीजिए, ठीक है। ये जो है सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक श्याम क्वेश्चन सुंदर है। जी का माइक ऑन है। हाँ, तो वो थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा। जो संथाल जनजाति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संथाल जनजाति, संथाल ट्राइब जो है, इसमें अगर हम बात करते हैं, तो त्योहार जो शुरू होता है ना, त्योहार कब से शुरू माने जाते हैं, त्योहार का शुरुआत कब से माना जाता है, कोई बोलिए। आषाढ़ महीने से शुरू होता है, ये पूछ सकता है। आप जब भी झारखंड पढ़िएगा, याद रखिएगा कि हिंदी महीना आपको मिलेगा, हिंदी महीना मिलेगा, और इसको ध्यान देते रहना है। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिए इसको, ठीक ना। बाहा, बाहा जो अभी हम लोग देखे, ये फागुन महीने में होता है, फाल्गुन महीने में, ठीक है ना। इसका मतलब होता है फूल। और सरहुल को क्या कहा जाता है, बापरब या बाहापरब, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता है। फिर है बंदना, बंदना कब मनाया जाता है, बैसाख। सोहराई, सोहराई, सोहराई जो होता है, ये कार्तिक महीना में होता है, कार्तिक मंथ में, जब दिवाली होता है ना, दिवाली के टाइम, कार्तिक महीना उसी समय होता है। कार्तिक में छठ होता है, याद हो, है ना, छठ के समय। जी सर। तो छठ वाला जो महीना होता है ना, उसी महीने को कार्तिक बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा जो है सो बहुत धूमधाम से चलता है। सर बंदना क्या है? पर्व है भाई। नहीं, उसमें होता क्या है, मतलब किस चीज का पूजा किया जाता है? इतना नहीं पता है भाई साहब। ये फसल कटाई के बाद जो होता है सो होता है, ठीक है। ये तो हमको वंदना विशेषतया नहीं पता है, ठीक है ना। फसल कटाई के बाद जो है सो सोहराई आपका मनाया जाता है। और ये जो है सो जानवरों की पूजा की जाती है, जो पशु, इनके हल बैल होते हैं, और भी अन्य पशु होते हैं इनके पास, उनकी पूजा की जाती है। सर वंदना तो हम्म। 15 जनवरी से पहले होता है सर। क्या हेलो। चीज, आपका आवाज बहुत कट रहा है। कर रहा है सर। हेलो। श्याम सुन हाँ, श्याम सुंदर जी बोलिए। बोल रहे हैं कि यहाँ संथाल परगना वंदना जो होता है ना, हम्म। तो 10 तारीख से 15 जनवरी तक मैंने खत्म होता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से टूसू के समय होता है।
टूसू के समय ना, हाँ मकर संक्रांति के टाइम। हाँ बोला जाता है संथाली में बनना। हाँ, मकर संक्रांति के समय, ठीक ना, मकर संक्रांति के समय। हाँ, हरियार ये मनाया जाता है सावन में, सावन में, ठीक ना, जब धान का हरियाली आ जाता है। सर वंदना तो पशु से रिलेटेड है ना? अब भाई साहब कैसे बताएं यार, हर पर्व के बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़े हैं हाँ अभी। सर, ये भी सोहराय ही, वंदना भी सोहराय ही है। इसको संथाल परगना तरफ पुष सोहराय कहते हैं, उसी को वंदना बोलते हैं। ओके, सर वो वैशाख ये तो बाकी जगह सोहराय है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, कार्तिक में। और संथाल परगना साइड जनवरी पूष का महीना में मनाया जाता है, तो उधर पुष सोहराय कहते हैं। ये पुष सोहराय को ही वंदना कहते हैं। वही सोहराय में पशु पक्षी का जो पूजा होता है ना, पक्षी नहीं, पशु लोग का, गाय लोग का, दुधारू पशु का, वही वाला है। ओके। वैसे अभी जो आप लोग का क्लास चल रहा है ना, ये बेसिक इन्फो है ट्राइब के बारे में अभी हम बता रहे हैं। पर्व त्योहार का जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी हम बस बेसिक्स बता रहे हैं कि इस ट्राइब का क्या है, सेंसस, ये वो पर्व इससे कौन कौन रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो है सो ये सारा चीज हम लोग जो है सो पर्व त्योहार एक अलग सेगमेंट है ना। अभी शासन व्यवस्था आप लोग को पढ़ना है तो बेसिक जानकारी दे रहे थे हम, ऐसा अभी कुछ डिटेल इसके बारे में नहीं ये करके रखे हुए हैं। तो अभी सिर्फ संथाल का बेसिक मिल रहा है, फिर पर्व त्योहार का अलग आएगा। लिटरेचर जो संथाली साहित्य है इसके बारे में जब पढ़ना होगा तो वो अलग पढ़ेंगे। और भी जगह पे आएगा ना, बहुत सारा चीज आता है, तो वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अभी बस बेसिक जान लीजिए ना, ठीक है। अब देखिए संथाल जनजाति में, संथाल ट्राइब में, संथाल ट्राइब में क्या है कि युवागृह होता है, यूथ डॉर्मेट्री जो होता है, युवागृह, यूथ डॉर्मेट्री, ये जो होता है इसको कहा जाता है घोटुल। क्या कहा जाता है? घोटुल। याद रखिएगा। अब मुंडा में क्या कहा जाता था? गिटियोड़ा। जी, गितियोड़ा। इसको ना 4 भाग में हम लोग बांटते हैं, ये 4 क्लास में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें जो है सो उसको बोला जाता है हड, ठीक है ना। ये क्लास है, एक तरह से वर्ग है। एक होता है किस्कू हड, किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड, और एक होता है मरूड़ी हड, मरूड़ी हड। राजा, पुजारी, सिपाही, कृषक, ठीक है। ये किंग हो गया, प्रीस्ट हो गया, सिपाही हो गया, और ये फार्मर हो गया, ठीक है। किसान को कृषक बोलते हैं। ये 4 डिफरेंट इसके कैटेगरी हैं। क्लियर है? रिप्लाई कीजिएगा। जी सर। अब इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं, 12 गोत्र पाए जाते हैं। जैसे हास्ता होता है, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, मुर्मू, ये सब होता है।
याद रखने का जरूरत नहीं है। गोत्र को क्या कहते हैं? किली। गोत्र को क्या कहते हैं? किली कहते हैं। और उपगोत्र जो होता है, ये गोत्र को कहा जाता है किली। और एक होता है खूंट, जिसको कहा जाता है उपगोत्र। ठीक है ना? संथाल का जो मूल निवास एक कहा गया था, ठीक है, निवास स्थल बना दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था, राजमहल पहाड़ी में ये बनाया गया था, दामिने को। इसको अंग्रेज बना दिए थे, ठीक है, अंग्रेज बना दिए थे संथाल पहाड़ी पे। संथाल पहाड़ी बोल रहे हैं, राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी ये कब बनाया सर गया था? हाँ एगो बोलिए। सोरेन हट के इधर क्या लिखे सर? ये सिपाही है। हेलो। हाँ, सोरेनहट सिपाही, ठीक है, यानी पुलिस, है ना? यस सर। हाँ। हाँ सर। ये दामिनी को बनाया गया था, एक टैनर नाम था शायद, हाँ टैनर, कैप्टन टैनर थे, उन्हीं के सर्वे पे हुआ था। इन्हीं के सर्वे के आधार पे जो है सो ये बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है? जो बताया उसमें डाउट है? बोलिएगा। देखिए, जो बता रहे हैं उसमें डाउट बताइए। बाकी जैसे अगर मान लीजिए अभी हम लोग बस इतना जान रहे थे कि पर्व का क्या नाम है, बेसिक इन्फो टाइप का। अब डीप तो हम लोग जाएंगे ही ना। जैसे आपका एक है, अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डायरेक्टली शुरू करते तो दिक्कत हो जाता आपको, इसीलिए हम यहाँ से शुरू किए, ठीक है ना? अब इसके बाद जैसे इनके जो संस्कार होते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति, इसको जो अलग से पढ़ना है, देखिएगा एक टॉपिक आपका पेपर 2 में अलग से है। तो वहां जब हम पढ़ेंगे तो और भी चीजें इनकी इनके बारे में देखेंगे, इनका संस्कार क्या क्या है, इनके यहाँ क्या क्या रिचुअल्स पाए जाते हैं, ये पर्व त्योहार के बारे में जानेंगे, कपड़े किस तरीके के पहनते हैं, और भी कुछ अगर बेसिक है तो वो सब हम लोग सारा कुछ देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ट्राइब को समझ रहे हैं, ताकि आगे जा करके जो है सो जब शासन व्यवस्था पढ़ें तो थोड़ा सा समझ में आए, है ना? अब इनका जो है सो आर्थिक स्थिति देख लीजिए। आर्थिक स्थिति समझ में सबको आते जा रहा है ना? हम्म। आर्थिक स्थिति में मेनली ये जो है सो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है। और इनका मेन क्रॉप क्या है? पैडी, राइस, धान ये उगाना पसंद करते हैं, ठीक है? धान इनका मेन फसल है। और ये इनका जो है सो एग्रीकल्चर इनके मतलब ऑक्यूपेशन का मेन बेस है। हालांकि ये लोग जो है सो जो बुनाई होता है ना, उसमें भी ये स्किल्ड होते हैं, बुनाई भी करते हैं कुछ लोग।
चावल से बने शराब को ये क्या कहते हैं? हाड़ी जी, हाड़ी सर शायद। हड़िया या पोचाई? हड़िया पोचाई, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, हड़िया या पोचाई कहा जाता है। इस तरफ ज्यादातर पोचाई वर्ड मिलेगा। और अब थोड़ा सा धार्मिक स्थिति के देख लीजिए। धार्मिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो मेन गॉड कौन हो गए, प्रमुख देवता कौन हो गए? सिंह बोंगा। इन्हीं को ठाकुर भी बोला जाता है या ठाकुर देव। इन्हीं को ठाकुर देव भी कहा जाता है। ये आई थिंक अभी जेपीएससी में पूछा था ना 11th में, ये वाले। जी सर। हाँ, यही पूछा गया था। ठीक है, सिंह बोंगा या ठाकुर देव कहा जाता है। और जो सेकंड है, दूसरे प्रमुख देवता कौन हो गए? वो हो गए पहाड़ देवता। पहाड़ देवता, इनको सेकंड रैंक प्राप्त है देवताओं में। मरांग बुरु इनको बोला जाता है, मरांग बुरु। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक गृह देवता होते हैं हाउस के, ठीक है ना, गृह हाउस, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है जानते हैं? ओड़ा बोंगा। ओड़ाक बोंगा। और ग्राम देवता होते हैं, विलेज गॉड। ये होते हैं जाहिर एरा। जाहिर एरा दोनों एक साथ ही है। और अबर के लिए ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए। ये सब चीजें पूछने में लेट नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसा नाम देख करके ही लग रहा है, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो जाहिर एरा, और ये कहाँ रहते हैं? इनका निवास जो माना जाता है कि ये कहाँ रहते हैं, इनका प्लेस माना जाता है जिसको बोला जाता है जाहिर थान। कहाँ बोला जाता है? जाहिर थान में बोला जाता है। तो प्रमुख देवता हो गए सिंह बोंगा जो सूर्य के प्रतीक होते हैं। पहाड़ देवता हो गए मरांग बुरु, ये सेकंड मान लीजिए। फिर ये घर के लिए जो देवता होते हैं, ठीक है ना, ये हो गए ओड़ा बोंगा या ओड़ाक बोंगा। और फिर ग्राम देवता होते हैं जो होते हैं जाहिर एरा। क्या होते हैं? जाहिर एरा, दोनों एक में ही है। और ये रहते कहाँ हैं? तो जाहिर थान में रहते हैं। यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत है? मृत्यु के बाद देखिए, मृत्यु के बाद जो शव होता है ना, जो डेड बॉडी होती है, उसको जलाया भी जाने का प्रथा है और दफनाने का भी प्रथा है। मतलब जला भी सकते हैं या दफना भी सकते हैं, कोई एक, ठीक है ना। अब एक ही को दोनों चीज नहीं ना ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो जलाने और दफनाने दोनों का प्रथा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो है सो प्रक्रिया इन लोगों के पास है, दोनों प्रक्रिया इन लोगों के पास, दोनों विकल्प इनके पास है। एक धार्मिक में और सामाजिक में भी रख सकते हैं। एक होता है सनातन संथाल। सनातन संथाल, इनको जानते हैं क्या कहा जाता है?
बोंगा होड़, बोंगा होड़। और हाँ, इतना अभी आप लोग के लिए सही है, ऐसा कोई दिक्कत अब तो है नहीं इसमें। तो ये आप लोग बेसिक एक देख लिए, इनका जो है सो सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक तो अब देखेंगे, पॉलिटिकल स्टेटस जो है ना, ये अब हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इनका चला है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे चला है, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, आप लोग नोट कॉपी बना रहे होंगे ना? जी सर बना रहे हैं। नोट कॉपी बना रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइमर है उन लोगों के लिए बता दें, कुछ लोग तो पुराने हैं, ठीक है, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं और भी कर रहे थे। जब भी ट्राइब के बारे में समाप्त आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मुंडा हो गया, उरांव हो गया, नागवंशी हो गया, बीच में ना कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, अभी कुछ स्पेस अभी छोड़ दीजिए, ताकि नोट्स में अगर कुछ आपको मिले तो ऐड ऑन कर सके वहां पे, और एक ही जगह सब होते चला जाएगा। एक पेज का मतलब स्पेस छोड़ दिया कीजिए, है अभी ना? तो लूज सीट में बना रहे हैं सर, इसीलिए। देख लीजिए, लूज सीट में बना रहे हैं या फाइनल बना रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से फिर उसको एक ये कर लीजिएगा, ताकि जो है सो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? जो नोट्स बनाइएगा तो उसमें कुछ स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि कुछ भी ऐड करना रहे तो दिक्कत ना हो, वो बाद में नहीं करना पड़े। समझ गए? ये जो इनका शासन व्यवस्था है, इसको क्या कहा जाता है? मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये इनका जो है सो संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसको कहा जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इस नाम से जाना जाता है। कहाँ से ये सिस्टम अडॉप्ट की है? सौरिया पहाड़िया से। ये कहाँ से अडॉप्ट की है? सौरिया पहाड़िया से ये सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है। हर गांव में एक जो है सो पंचायत होता है, हर गांव में, प्रत्येक गांव में एक पंचायत, हर विलेज में, ईच विलेज है वन पंचायत। एक पंचायत होता है। अब इसके हेड को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है, समझे? इसके हेड को, जो गांव का प्रधान होता है, प्रधान क्या कहलाएगा? मांझी होगा। और इस राइट्स दिए जाते हैं। इसको मिलता है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, इस ये कौन होता है? जोग मांझी होता है, जोग मांझी। इसका काम जानते हैं? इसका काम है, ज्यादातर जो जनरली है, जो पूछा भी जाता है, ये है
मैरिटल जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वैवाहिक समस्या जो होता है, मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, वैवाहिक जो समस्या होता है उसको सुलझाने का काम करता है। ये मैरिटल डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करता है। और अगर मांझी नहीं है, अगर मांझी जब नहीं है तो उसके अब्सेंस में जो है ना, उसके एब्सेंस में ये जो है सो मांझी का काम करता है, उसके काम को भी संचालन करेगा। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि उप मांझी है, डिप्टी मांझी है ना। ये उप मांझी, ये पूछा हुआ प्रश्न है, उप मांझी वाला प्रश्न जो है ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक ही बार जो है सो हम लोग अब हर एक को पढ़ लेते हैं अच्छे से, सीक्वेंस वाइज बना करके, कि कौन पोस्ट कौन होल्ड करता है। एक जोग मांझी के बारे में एक चीज, एक आर्टिकल हम पढ़े थे कि जो जोग मांझी होता है, जब मान लीजिए कि किसी लड़की का कोई संतान उत्पत्ति होता है, किसी कोई बच्चा होता है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लड़का पक्ष एक्सेप्ट कर नहीं करता है, ठीक है, तो इन सब में जानते हैं उसको मांझी जो ये है ना, जोग मांझी, इसके गोत्र का नाम दिया जाता है, ताकि उस बच्चे के साथ जो है ना सो फ्यूचर में कोई भेदभाव ना हो। इसलिए उसको एक सामाजिक दर्जा भी दिया जाता है जो जोग मांझी के गोत्र का होता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है इन लोगों की। अब कुछ पोस्ट के बारे में देख लीजिए, मेन पोस्ट होल्डर्स जो होते हैं उनके बारे में। कौन कौन से अधिकारी होते हैं इसमें, देखिए, एक हो गया मांझी, मांझी ये होता है गांव का प्रधान। विलेज हेडमैन बोलते हैं इसको, विलेज हेडमैन, ठीक है। इसको अभी बताए प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और न्यायिक, यानी जुडिशियल, जुडिशियल दोनों राइट्स मिलते हैं। और एक होता है फाइनेंशियल भी इसको मिलता है, जो टैक्स वगैरह जो है, टैक्स कलेक्ट करता है, ये टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार होता है। गांव का मुखिया भी इसको बोल सकते हैं, मुखिया होता है ये। समझ गए, गांव के विवादों को निपटाना इसका काम होता है। दूसरा हो गया आपका जोग मांझी, जोग मांझी, ठीक है। अब जोग मांझी क्या है, मांझी का सहायक, मांझी का सहायक, मांझी का असिस्टेंट, ठीक है, मतलब एक सेक्रेटरी के रूप में ये काम करेगा। इसको मांझी का उप सचिव, उप मांझी, कई टाइटल दिए गए हैं। इसका काम है वैवाहिक
समस्या का सुलझाना। जो संथाल ट्राइब है ना, संथाल जनजाति, इसमें अगर मान लीजिए कोई विवाह हो रहा है तो जोग मांझी क्या करेगा? जैसे पंडित जी क्या करते हैं, पुरोहितई करते हैं ना, वही पुरोहितई का भी काम ये करता है। और शादी विवाह का जो है सो लेखा जोखा भी यही करेगा, शादी विवाह का हिसाब, शादी विवाह का जो है सो किसका किससे शादी हुआ है, विवाह हुआ है, ये सब जो है सो एक डेटा इसके पास रहता है, समझे? यूथ लीडर इसको बोल सकते हैं संथाल का, युवाओं का नेता इसको कहा जाता है। मतलब जो शादी विवाह होती है तो वहां लड़का लड़की के दोनों पक्ष का जो है सो लीड यही करता है, दोनों पक्ष को। अगर कोई भी शादी विवाह से संबंधित कोई फैसला होता है, विवाद होता है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम यही करता है। अब है तीसरा नंबर, प्रामाणिक, या इसको प्राणिक भी कहीं कहते हैं। प्रामाणिक या प्राणिक, ठीक है ना? ये देखिए एक तरह से ये उपमांझी मेनली इसको कहा जाता है। उपमांझी मेनली जो है सो यही है, ठीक है? जब मांझी नहीं रहेगा तो इसका काम ये देखेगा, मांझी नहीं रहेगा तो पूरा काम जो है सो टैक्स कलेक्ट करना या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये देखना इसका काम होता है प्राणिक का। जो कि अगर डायरेक्टली कहा जाए कि इसका ये कौन है तो यही है, ठीक है? ये मांझी का उप सचिव हुआ, और ये इसका भी काम जो है सो ये बाकी मतलब क्या कहते हैं आपको, मांझी के जगह पे इसको लीड करना है जब वो नहीं रहे तब। अगर कोई अपराध होता है, कोई अपराध होता है कहीं, कोई अपराध होता है, कोई क्राइम किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके मामले में दंड कौन डिसाइड करेगा? दंड जो ये है, क्या कहते हैं आपको, उसके लिए सजा कौन है देगा? तो ये, ठीक है, प्रामाणिक या प्राणिक। उसके बाद इसका भी एक असिस्टेंट होता है, इसका भी एक असिस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं जोग प्राणिक या जोग प्रामाणिक। ये किसका है? प्रामाणिक का असिस्टेंट। जोग प्राणिक हुआ ये जब, इसको हरकारा भी कहीं कहा जाता है, हरकारा, जोग प्राणिक। उसके बाद जो है सो एक होता है गुड़ैत। गुड़ैत यानी एक तरह से कम्युनिकेटर, आप लोग बोले थे ना, मैसेंजर की तरह, संदेश वाहक, मैसेंजर की तरह काम करता है, कम्युनिकेटर का, कम्युनिकेट। जब देखे ये भी मांझी का सेक्रेटरी के ही रूप में काम करता है। गांव में पूजा पाठ होगा, पूजा पाठ में खजांची के रूप में कौन करेगा? अकाउंटेंट के रूप में, ठीक है ना? पूजा पाठ होगा तो वहां पे अकाउंटेंट के रूप में ये काम करेगा। गांव में कितना पॉपुलेशन है, कौन कौन सा परिवार रह रहा है, इसका पूरा जानकारी इसको रहेगा। इसके बाद एक है, हाँ बोलिए। हेलो, बोल रहे थे कि हाँ आवाज कट जो रहा है, किनका है? श्याम श्याम अरे बोल रहे थे। श्याम, श्याम जी थोड़ा ना आप नेट का सुधारिए, आपका बहुत आवाज कटता है, मतलब हाँ सर, बहुत ज्यादा कटता है। आप 2-3 बार कट गया था वैसे। मैसेज लिख दिया कीजिए ना, श्याम जी मैसेज लिखिए, तब क्लियर आवाज नहीं आ रहा है तो पता नहीं चल रहा है। आप मैसेज लिखिए ना, क्या आपको दिक्कत है? हाँ। आप मैसेज लिखिए, हम देख
लेंगे। ये कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, देश मांझी, दिक्कत नहीं है वैसा, देश मांझी, या इसको मोड़े मांझी भी कहा जाता है, मोड़े मांझी, मोड़े मांझी या देश मांझी। 5 to 8 विलेज का जो प्रधान होता है, 5 से 8 गांव का जो प्रधान होता है, इसको कहा जाता है देश मांझी। और जब कोई मांझी जो है ना, मांझी जिस मसला को सुलझा नहीं पाया, वो डिस्प्यूट कहाँ चला जाएगा, मांझी से बढ़ करके देश मांझी के पास, मांझी से देश मांझी, और फिर उसके बाद जो है सो ये उसको सॉल्व करने का काम करेगा। ये परगनैत का सहायक भी होता है, परगनैत सहायक होता है। एक है आपका श्याम जी, आपका मैसेज नहीं आया है। एक है परगनैत, 15 से 20 गांव मिला करके एक परगना का निर्माण होता है, एक परगना होता है, ठीक है ना। इंटर विलेज पंचायत है ये, और 15 से 20 गांव मिला करके जो है सो परगना होता है। इसका जो प्रधान होता है, इसको कहा जाता है परगनैत। क्या कहा जाता है, परगनैत। अब जो मामला देश बनैत को ये चला जाएगा, देश मांझी भी नहीं सुलझा पाया, तो ये फिर फॉरवर्ड होकर के जो है सो चला जाएगा परगनैत के पास। अब मान लीजिए कि जो गांव का मांझी है वो बोलेगा कि ठीक है यहाँ नहीं सुलझा, तो अब हम परगनैत के पास चल जाते हैं। परगनैत जो होता है ना, इसको बिटलाहा करने का, बिटलाहा भी ये कर सकता है, बिटलाहा का अधिकार दिया गया है। बिटलाहा करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो परगनैत को दिया गया है। मतलब संथाल समाज का जो अगर कहा जाए, संथाल जो ट्राइब है, संथाल जो सोसाइटी है, संथाल सोसाइटी का सबसे जो है ना, सबसे कठोर सजा है, सबसे हार्ड पनिशमेंट यही है। मतलब सामाजिक बहिष्कार इसका मतलब होता है। क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट, ठीक है। ये परगनैत के पास आता है। परगनैत जो होता है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो है सो प्रशासनिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सामाजिक लिख दिए हम, न्यायिक, न्यायिक इकाई है। समझ गए। 2 या 2 से गांव, 2 या 2 से अधिक गांव है, अधिक गांव, इसके बीच का विवाद को निपटाना, इसका काम होता है परगनैत का। अब एक जो है अलग है, कितना नंबर हो गया, 10 नंबर, 9 नंबर हो गया, दिसुम परगना। दिसुम परगना, दिसुम परगना क्या है, तो कुछ एरिया में ही, हर जगह नहीं, कुछ क्षेत्र में ही, कुछ एरिया में ही जो है ना, जो है परगना से
परगना से ऊपर ये होता है दिशुम परगना। ये सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं पाया जाता है। अब जो है सो जो मान लीजिए कि यहाँ पे